नमस्कार दोस्तों। एक तरफ तो देवली उनियारा से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के थप्पड़ कांड की गूंज पूरे देश में हो रही है और इसे लेकर बहुत सारे पहलू सामने आ रहे हैं। अब दूसरी ओर निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी की चर्चा राजस्थान में बड़ी तेजी के साथ हो रही है और यह चर्चा इसलिए हो रही है कि विधायक बनने के साथ ही रविंदर सिंह भाटी ने एक आह्वान किया था ओरण बचाओ भूमि का। उसके बाद जब वे सांसद का चुनाव लड़ रहे थे तब भी उन्होंने ओरण बचाओ नारा दिया था और अब ओरण बचाओ को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका है और आंदोलन के बीच रविंदर सिंह भाटी उस ओरण भूमि पर पूरी रात खाट लगाकर सोए हैं और उनके साथ ग्रामीण इस आंदोलन में उतर आए हैं। अब सबसे पहले तो यह समझना होगा कि आखिरकार यह पूरा मामला क्या है और ओरण भूमि होती क्या है। तो ओरण भूमि होती है, ओरण भूमि को कहा जाता है भगवान की भूमि और यह अरण्य जो शब्द है संस्कृत का उससे निकला है, यानी कि वन भूमि वह भूमि जो मंदिरों या भगवान के लिए अलग से छोड़ दी जाती है, मंदिरों के तहत आती है और इसका संरक्षण ग्रामीण कर सकते हैं। इसमें नदी नाले तालाब होते हैं, इसमें जंगल का हिस्सा होता है, इसमें जो संरक्षित जो भूमि होती है वह होती है जिसे गोचर भूमि भी कहा जाता है बहुत सारी जगह। कुल मिलाकर यह इस भूमि को ओरण भूमि कहा जाता है मारवाड़ में। और मारवाड़ में ओरण भूमि पर यह जो आंदोलन शुरू हुआ है इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। यह ओरण आंदोलन क्यों शुरू हुआ है ओरण बचाओ का, यह इसलिए शुरू हुआ है कि जैसलमेर क्षेत्र में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी निजी कंपनियों को जमीनें सरकारें लगातार दे रही है। चाहे वह सरकार भाजपा की आ गई हो, चाहे वह सरकार कांग्रेस की रही हो, और लगातार जो ऐसी ओरण भूमि है वह निजी कंपनियों को लगातार दी जाती रही है। और अब आरोप है कि दो तीन हजार बीघा जमीन ओरण भूमि जो थी वह एक निजी कंपनी को दे दी गई सोलर एनर्जी के लिए। और जब वहां कंपनी के लोग काम करने पहुंचे तो ग्रामीणों ने विरोध किया और जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो फिर पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया, लेकिन विधायक शिव विधायक जो निर्दलीय हैं रविंदर सिंह भाटी वे पहुंचे और उन्होंने पुलिस से लोगों को छुड़वा लिया। अब यह ओरण बचाओ आंदोलन ग्रामीणों के साथ मिलकर धीरे धीरे तेज होता जा रहा है और रविंदर सिंह भाटी का कहना है कि मैं विकास को लेकर कहीं विरोधी नहीं हूं, विकास होना चाहिए, लेकिन ओरण भूमि को छोड़कर सरकार को सोचना चाहिए कि यह जो भूमि गायों के लिए छोड़ी गई है, गाय को हम माता कहते हैं जिसे हम पूजते हैं, उस गौ माता के लिए, उस गौ माता को चरने के लिए, उसके चारे के लिए और संरक्षित क्षेत्र पानी के लिए जो छोड़ा जाता है, अगर वह तमाम निजी कंपनियों को दे दिया जाएगा और निजी कंपनियां यहां सोलर प्लांट बना देंगी तो हमारी गायें कहां जाएंगी, गायें कैसे बचेंगी, गायें कहां चरेंगी। और अब यही मांग लेकर रविंदर सिंह भाटी ओरण बचाओ आंदोलन शुरू कर चुके हैं और यह आंदोलन जैसलमेर के बहिया गांव में चल रहा है। और इसके कई वीडियो आप लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे जब भैया गांव के ओरण क्षेत्र यानी वन क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्र वहां पर लगातार ग्रामीण विरोध कर रहे हैं निजी कंपनी की ओर से काम शुरू करने का। अब प्रशासन के साथ में भी इस मामले को लेकर वार्ता चल रही है रविंदर सिंह भाटी की। जैसलमेर में इस मामले को वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान इस मामले का नहीं निकला है क्योंकि सरकार निजी कंपनी को जमीन दे चुकी है। ऐसे में क्या जमीन सरकार वापस ले सकती है, जमीन का आवंटन रद्द कर सकती है? सरकार के हाथ में होता है, प्रशासन के हाथ में होता है। और क्या यहां तक यह आंदोलन आगे चलकर पहुंच सकता है, क्योंकि ग्रामीणों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि जो भी सरकार आई उसने जैसलमेर और आसपास के ओरण क्षेत्र, वन क्षेत्र और गोचर भूमि को लगातार निजी कंपनियों को बेच दिया है और वहां पर सोलर प्लांट बन रहे हैं और सोलर प्लांट बनने की वजह से जो गोधन है
उसका लगातार विनाश हो रहा है। गोधन यानी कि गायों को चरने की जगह नहीं बची है, उनके लिए चारा नहीं बचा है, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और क्योंकि वह रेगिस्तान का क्षेत्र है, अगर वहां थोड़ा बहुत जितना भी वन बचा क्षेत्र बचा हुआ है, अगर वह भी निजी कंपनियां काट देगी तो फिर वहां ग्रामीणों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह औरण आंदोलन अब धीरे 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 लोगों तक पहुंच रहा है और धीरे धीरे ग्रामीण इस आंदोलन में जुट रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस मामले में रविंदर सिंह भाटी विधायक बनने के साथ ही लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो साहब, कलेक्टर साहब ने वहां जो कुंभोकेरी रिपोर्ट आती वो बताई और उन्होंने कही कि साहब ओरण की जमीन है, ये ना राजस्व में ना दर्ज करनी चाहिए और ये जो मांग है ये पूरे क्षेत्र की मांग है, पूरा ग्रामीण जना की मांग है। निश्चित रूप में मीना ओरण और गोचर न लेर अपन संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और जो भी कमियां या जो भी गलतियां पूर्व मीना हुई है वो पुनरावृत्ति नहीं हुए वो ना सही करने की ज्यादा जरूरत है। क्या कहा फिर उन्होंने? वर्तमान में मीना कोई निष्कर्ष निकलियो को नहीं है, वार्तक वार्ता और जो जारी है जदे भी कोई निष्कर्ष कहा निश्चित रूप में मीना आपने बता। आप लिखित में क्या आश्वासन मांग रहे प्रशासन से? तो मजबूती मीना ये लोगों की जो बात आती है ये मजबूती मांगे तक राखी और साथ ही साथ कोई ठोस आश्वासन जो को लिखित रमीना दे कि ये जमीन ना में और कुछ रमीना दर्ज करा, ये चीज ना आप लिखित में दियो तो और आप काम। जाहिर सी बात है कि आप निजी जमीन में मत काम करो, आप बेवड़ो काम करो, थाना मना को नहीं तो डेवलपमेंट नाम मत कहीं भी करो आप करवाओ, बट कम से कम आप ये चीज ना तो देखो जो ओरण और गोचर जगह पगा अपना बडेरा माथो दिनो आज तारीख में ना वो पूरे तरीके में जा रही है, खत्म हो रही है। आप रामगढ़ क्षेत्र में देख लो, आप सोडान क्षेत्र में देख लो, आप जसोड़ाटी में ना ये पूरा हल्का में ना देख लो, हर जगह के दिन के ओरण और गोचर जमीन माता पूरे तरीके में मल्टीनेशनल कंपनी जो कब्जो हुआ है। अगर आज आप खुल्लन नहीं बोलिया, आप आज अगर कोई बात विरोध नहीं करी तो काले तारीख में मीना आप आने वाली पीढ़ी ने की दिया। जाहिर सी बात है कि सीधी सीधी जो मामलो जो जुड़ो है वो हमारे पशुधन में ना, हमारे गाय में ना, हमारी संस्कृति में ना, हमारी विरासत में ना जुड़ो मामलो है। और ओरण और गोचर पूरे तरीके में ना कब्जे मुक्त होने चाहिए और राजस्व में ना सही तरीके में रिकॉर्ड नहीं। देखो आप निजी जमीन में काम करो पर पेल आप ओरण मीना करो। ग्रामीण जनारो विरोध है कि आप पेल ओरण ना दर्ज करे पूरे बाद में आप काम सुनो। और पिछली रात की एक फोटो आई है कि ओरण बचाने के लिए खुद रविंदर सिंह भाटी उस रेगिस्तानी जमीन पर खाट बिछाकर पूरी रात गुजारी है और सुबह प्रशासन से वार्ता करने गए हैं। कुल मिलाकर एक और जहां निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के थप्पड़ कांड और सारे मामले की गूंज है, तो उधर अब पश्चिम राजस्थान में ओरण बचाओ आंदोलन की गूंज धीरे धीरे तेज होने लगी है। अब देखना यह है कि सरकार किस तरह से इस मामले का हल निकालती है, किस तरह से ग्रामीणों को संतुष्ट करती है, किस तरह से ओरण भूमि बचाने का मामला सरकार ठीक करती है, ओरण भूमि बचती है या निजी कंपनियों के दबाव में आंदोलन को दबाया जाता है। अब यह आने वाले दिनों में देखना होगा। कुल मिलाकर रविंदर सिंह भाटी ओरण बचाओ आंदोलन को लेकर एक बार फिर सरकार और प्रशासन के सामने अपना सीना करके खड़े हो चुके हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।